प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। मीराबाई के बारे में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। ऐसी लगन लग गई कि मीरा फिर मगन ही हो गई। ये बड़ी आध्यात्म की गहरी बात है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो और पूरा सुने, वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऐसी लागी लगन, ये आपने बड़ा सुंदर भजन है, किसी भजन की पंक्तियां हैं। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। आध्यात्म का सारा खेल ही लगन का है। वास्तव में जीवन बदलने का भी सारा खेल ही लगन का है। आपकी लगन किस तरफ? लगन का मतलब एक ललक लग जाना, एक तरीके से सौ उसे क्या कहा जाए, लगन, ललक हो जाना, लौ लग जाना, समर्पित हो जाना, ऐसा उसे कहें। अब हम जो है सामान्य जो मनुष्य होता है वो संसार की ओर ही उसकी ऊर्जा गमन कर रही होती है। सामान्य रूप से भी सहज अगर आप हैं मनुष्य के रूप में, तो मन जो ऊर्जा का प्रवाह है वो नीचे की ओर ही है, अधोगति में है। मन नीचे की ओर ही है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम वासना से तो ये शरीर ही निर्मित हुआ है। ये शरीर बना किससे? काम वासना से ही बना, स्त्री पुरुष के मेल से ही बना, नर और मादा के मेल से ही बना। तो सहज ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वे संस्कार जो कभी पशु योनि में थे, वे ही तो मनुष्य के रूप में होते हैं। और धीरे धीरे ऐसे मनुष्य यात्रा करता है। तो लगन सामान्यतः हमारी संसार में ही होती है, संसार के वैभव में होती है, संसार को ही पाने में होती है। दुनिया में नाम कमाना, दुनिया में पैसा कमाना, दुनिया में शोहरत कमाना, दुनिया में लोगों के साथ व्यवहार कमाना, धन कमाना, बहुत से भोग भोगना, इसी में लगन लगी रहती है। ये लगन है, ये लगन है। और हम इसी में जीवन जीते रहते हैं। जबकि हमारे जो महापुरुष हैं, शास्त्र में भी कह रहे हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। गो गोचर, गो का मतलब इंद्रियों से है। इंद्रियां गो गोचर जहां लग मन जाई। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, यानी इंद्रिय यानी ये आंख, नाक, कान, जीभ, यही तो स्वाद है। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, सबसे प्रमुख है ये पांच कर्मेंद्रियां, हाथ पैर। तो इस तरीके से ये जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के साथ ये जो मन है हमारा, जहां जहां तक जाता है सब माया जाने भाई। माया, यही सब माया है, ऐसा जानो भाई, ये माया है। और संसार और हमारी लगन ही इस तरफ लगी है और ये माया की तरफ है। तो मीरा मगन किस में हो गई? ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा की लगन लग गई उस सत्य से, मीरा की लगन लग गई उस परमात्मा से। और यही आध्यात्म का सार है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लगन लग जाना। ये पंक्तियां आज इसलिए ली गई हैं क्योंकि लगन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपकी लगन उस सत्य के लिए लग गई, अपने को देखिए, ढूंढ तो, खोज तो, हमारे संतों ने कहा कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, ढूंढ वो अपने को पूर्णता को ही ढूंढ रहा है। अपने को पूरा करने में ही लगा हुआ है, असीम होने में लगा हुआ है। वो सीमाओं में नहीं रहना चाहता। वो कोई भी मनुष्य हो, ये जानवरों में नहीं, ये पेड़ पौधों में नहीं, वे तो खुश हैं, वे प्रकृति के अधीन है। मनुष्य स्वतंत्र है और वो पूर्णता की ओर बढ़ना चाहता है। लेकिन वो लगन लगाए है संसार से, और संसार में पूरा कुछ नहीं होने वाला, यही तो माया है। तो लगन अगर आपकी उस सत्य से लग गई जो शरीर और इंद्रियों और मन के परे है, तो बात बन गई। मीरा की लगन लग गई। मीरा ये प्रसन्नता से और बड़े आनंद से ये भजन गाते हुए कह रही है, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। गली गली, जब कोई भक्त मस्त हो जाता है उस परमात्मा में,
जैसे संसार में एक कामी विषयों की ओर जब उन्मुख होता है तो एकदम पागल हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। कोई क्रोध में जब पागल होता है तो उसे होश ही नहीं रहता, सब कुछ भूल जाता है। ऐसे ही जो सत्य की खोज में जब लग जाता है, उसकी लगन लग जाती है, तो सारा का सारा जीवन ही बदल जाता है। वो फिर शरीर नहीं रह जाता, उसे शरीर कहना ही बेकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन भले ही कितना पापी दुराचारी क्यों ना हो, अगर वो मेरी ओर बढ़ गया है, मुझ में आसक्त हो गया है, मुझ में उसकी लगन लग गई है, तो वो साधु माने जाने योग्य। तो मीरा साधु हो गई। आप और मैं साधु हो सकते हैं। साधु किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। जिसकी लगन उस परमात्मा के प्रति लग गई, तुलसी की लगी, सबरी की लगी, सूरदास की लगी, रैदास की लगी, परमात्मा से लगन लग गई, कबीर की लगी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। ऐसी लगन जब लग जाती है तो मगन हो जाता है व्यक्ति, सारे विषयों से परे हो जाता है। फिर उसे सुध नहीं रह जाती इन इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों की, संसार की सुध नहीं रह जाती, और ऐसा ही व्यक्ति परम को पाता है। यही हर किसी के जीवन का उद्देश्य है, हर किसी की। आप उसे जानते हो या ना जानते हो, आप उसके प्रति जागरूक हो या ना हो, जीवन का उद्देश्य तो यही है। और अगर ये आपने जीवन में नहीं पाया तो आप दुखी ही रहेंगे, अंत में हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो मीरा कह रहे, मीरा के लिए ये भजन गाया गया है, गुनगुनाया गया है कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा भाई निकल आई राजमहलों से, उन्होंने कहा कि मुझे घर का त्याग करना होगा। एक ऐसी अवस्था आ गई कि मीरा को घर छोड़ना पड़ गया। वे लग गई भजन में, वे मस्त हो गई, वे पागल हो गई, ईश्वर की विरह में, ईश्वर की याद में भजन गाने लगी। और आज जो जिस राजघराने में भी थी, जहां उनका विवाह हुआ था, उस राजघराने को कोई नहीं जानता, जानते भी हैं तो केवल मीरा के नाम से जानते। मीरा को दुनिया जानती है। तो जिसकी लगन उस पर, तुलसी को दुनिया जानती है, तुलसीदास को, रैदास को, संत सूरदास को दुनिया जानती है, बुद्ध को, महावीर को, कृष्ण को, राम को, आदि शंकराचार्य को, जो इस रास्ते पर बड़े हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, रमण महर्षि को, स्वामी विवेकानंद को दुनिया जानती है। जिसने उस परमात्मा को पा लिया, जो उस परमात्मा में लग गया, वो सारी दुनिया का हो गया, क्योंकि वास्तव में वो शरीर रह ही नहीं गया। दुनिया आज भी उन्हें याद करती है, पूजने योग। याद तो वे भी किए जाते हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, उनको भी दुनिया याद रखती है, लेकिन पूजा जाता उसी को है जो पूजने योग। आज भी मीराबाई को याद किया जाता है। ऐसी लगन अगर लग गई, वास्तव में इसका अर्थ केवल इतना है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल गया आपको, जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। फिर आप मगन हो जाते हैं, फिर शरीर और इंद्रियों के परे का अनुभव होता है आपको। फिर ये चिंता धूल में उड़ जाती है, चिंता रह ही नहीं जाती। चिंता तो चिता में जल जाती है। अभी चिंता खाए जा रही है लोगों को। चिंता ही तो है बड़े होने की, धनवान होने की, नौकरी की, विवाह की, पुत्र की, पुत्री की, पत्नी की। चिंता ही तो है स्वास्थ्य की। क्या क्या चिंता नहीं है। इन सबसे परे हो जाता है वो, सबसे परे हो जाता है, अनंत हो जाता है वो। वास्तव में जीवन का लक्ष्य था वो पा जाता है। तो लगन, लेकिन ये होता कब है, आप कितने, ये भी बड़े मजे की बात है। इस भजन की ये पंक्ति सुनिए, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। लगन ऐसी लग गई, लेकिन ये होता कब है, जब लगन लग जाए। सारा खेल लगन का है। भक्त तो कहते ही है कि ईश्वर से लौ लग जाए, लगन लग जाए, मन लग जाए, कुल मिलाकर ऐसा कहे, मन लग जाए उस ईश्वर से। जैसा मन संसार में लगा है, संत कहते हैं या मन स्वान समान फिरत है। ये मन कुत्ते के समान
घूमता फिरता है संसार में और दुख पाता है। ऐसे ही ये मन अगर परमात्मा के लिए लग जाए, मन लग जाए, बस उस ओर लग जाए, उसके लिए, फिर सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है वैराग्य चाहिए, त्याग चाहिए, विवेक चाहिए, सम दम यम नियम, जैसे अष्टांगिक योग में आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांगिक योग में बताया है महर्षि पतंजलि ने। सबका सब घटित हो जाता है। भक्तों की भाषा में तो केवल और केवल लगन चाहिए, वो लग जाए तो सब हो जाएगा। आपको गुरु भी मिल जाएंगे, सब मीरा को मिल गए। रैदास ही उनके गुरु थे, संत रैदास। फिर वे कहती हैं सत की नाव खिवटिया सदगुरु भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो धन पा लिया मैंने। तो सारा खेल लगन का है। लगन अगर लग गई उससे, मन आपका लग गया, उसमें अनुरक्त हो गया। अपने मन को पूरे इतनी आसानी से नहीं लगता, लगाना पड़ता है। मन लगा थोड़ी करता कि अपने मन से कोई एक समय आएगा और आपका मन भगवान में लग जाएगा, सत्य के लिए लग जाएगा, मुक्ति के लिए लग जाएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन की वास्तविकता झकझोर देगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसके लिए मत बैठिए, लगन लगानी पड़ेगी। और एक बार लग गया मन तो आपको ये पार लेके ही चला जाएगा। फिर तो अस्तित्व ही आपको, ऐसा कहते हैं जानने वाले, वही संकेत देता, वही सब कुछ करा लेता। एक बार लगन लग जाए, सारा खेल लगन का। ये होगा तब जीवन बदलेगा, तब आप आध्यात्मिक होंगे। तो सारा खेल लगन लगने का है। और मीरा की लगी ऐसी लगन, इसलिए कहा ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। सारा खेल लगन का है। और जिसकी लगन लग गई है सत्य से, उसको पाने के लिए, वो फिर शरीर नहीं रह जाता। वास्तव में शरीर और मन तो आप हैं ही नहीं, लेकिन जब तक आप ये अपने को माने बैठे हैं, अनुभव में तो आपके यही है, तब तक आप ये हैं। मीरा फिर शरीर नहीं रह गई। सूली ऊपर सेज या कि किस विधि मिलना हो, मीराबाई कह रही। सूली के ऊपर, मृत्यु के पार वो सत्य है। काल के पार जाना होगा, तब उस परमात्मा से मिलन हो सकता है। किस विधि मिलना हो, सब होगा लगन से। मीरा की लग गई और वो पा गई, लगन लग गई, मन लग गया उनका उसमें, सत्य की खोज में। और ये होता भी वास्तव में तभी है। आप जीवन का सबसे बड़ा आनंद, मनुष्य जीवन जिस लिए हुआ है, वो आपको तभी मिलेगा जब उससे लगन लग जाए, उस मुक्ति से, मोक्ष से, सत्य से, तभी वो मिलेगा। आपकी जो वास्तविक इच्छा है वो तभी पूरी होगी, असीम हो जाने की, अनंत हो जाने की। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।